हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंकर सर्च करके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2022 में 1800 से भी ज्यादा सिलेक्शन देने के बाद रैंकर सर्च करके टीम अब पूरी तरह से तैयार है 2023 में आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। अगर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 को आप क्रैक करके बीएचयू, डीयू, एएमयू या इलाहाबाद जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं और यहाँ से बीएससी, बीकॉम, बीए, ब्लैट, एलएलबी या बी फार्मा जैसे कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। रैंकर्स एजुकेयर कम फीस में सीयूटी की तैयारी कराने के लिए बेहतरीन कोचिंग है और ये एकमात्र ऐसी कोचिंग है जहां पैसे की वजह से किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकती है। लगातार 8 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए फेमस है। सन 2014 से लेकर 2021 तक पहले हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम और 2022 से हम लोग सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को सफल कराने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। हमारे इस लगातार प्रयास की वजह से आज हमारे 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट बीएचयू, एमयू, डीयू, जामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है। सन 2023 सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हम लोगों ने अब कमर कस ली है और इसके लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। हमारी टीम ने इस बार डिसाइड किया है कि हम लोग कम से कम फीस में बच्चों को इस बार अपने ऑनलाइन कोर्सेज को अवेलेबल कराएंगे ताकि कोई भी एक ऐसा बच्चा ना बचे जो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को पैसे की वजह से ना क्लियर कर सके। तो हमारी टीम ने इस बार डिसाइड किया है कि मात्र 1500 रुपए में हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अब बच्चों को अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसकी पहले फीस 3500 रुपए थी और उसको हम लोगों ने घटा के 1500 रुपए कर दिया है। तो इस कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो रैंकर्स एजुकेयर ऐप के माध्यम से चलेंगी। आप इस क्यूआर कोड की मदद से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग ने प्रॉपर अपना सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। अगर आप सीयूटी में बीए, बीकॉम, बीएससी, ब्लैड, बी फार्मा, बीवॉक किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ने वेल डिजाइन कोर्स तैयार किया है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस को ऐड किया गया है। क्योंकि अभी समय कम है तो हम लोग लगातार आपको 2 से 3 डेली क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। ये क्लासेस लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी, दोनों फॉर्म में होगी। उसके साथ जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो वेल डिजाइन है। टीचर बड़ी मेहनत करके अपनी पीपीटी, अपनी क्लास तैयार कर रहा है। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि अगर आपने केवल इन क्लासेस के क्वेश्चन को तैयार कर लिया, इस पीडीएफ को तैयार कर लिया, तो सिंगल क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो भी टीचर अपनी आपको क्लासेस में पढ़ा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको जो पीडीएफ मिल रहे हैं उस पीडीएफ को इंस्टॉल करके उसके घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पीडीएफ भी हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है, यानी हर लेसन कितनी क्लास में कवर होना है, मिनिमम हम उसको कम से कम कितनी क्लास में आपको दे सकते हैं क्योंकि कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सके। हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। कई प्लेटफॉर्म आपको करंट अफेयर्स ही दिन रात पढ़ा रहे हैं जबकि करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर प्लान बनाना है जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सके। और रैंकर सर्च ने बहुत रिसर्च करके इस तरह का कोर्स डिजाइन किया है जिससे आप कम समय में सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है। प्रैक्टिस सेक्शन हम लोग लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एमसीक्यू को सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें लगभग 100 या 150 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाते हैं जिससे प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके साथ ऑनलाइन डाउट क्लास भी हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं कि अगर आपका कोई डाउट है तो हम लोग उसके लिए ऑनलाइन डाउट क्लास भी, चैट सेक्शन भी अवेलेबल है हमारे ऐप में। आप चैट सेक्शन पे चैट करेंगे और 1-to-1 यहाँ पे ऑनलाइन डाउट क्लास भी इसके लिए रखी गई है। ठीक, तो अगर आप हमारे साथ इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए की फीस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारा ऑनलाइन क्लास कैसे परचेस करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि अगर उसको ऐड करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख लीजिए कि हमारे ऑनलाइन क्लास को कैसे परचेस करेंगे। वैसे तो हमारे कोर्स की फीस 3500 रुपए है, लेकिन अगर आप ये रैंकर्स 2 के ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, जैसे बाई नाउ का ऑप्शन आता है, पेमेंट करते समय आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है रैंकर्स 2 के, जिससे आपको 2000 रुपीज यहाँ पे ऑफ मिल जाएंगे और आपको ये हमारा सीयूटी 2023 का जो भी बैच है किसी भी ग्रुप का, बीएससी, बीकॉम, बीए, ब्लैट, एलएलबी किसी भी ग्रुप का, वो कोर्स मात्र 1500 रुपए में मिलेगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती हैं और हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि पहले 500 बच्चों के लिए, सबके लिए तो हम अवेलेबल नहीं करा सकते, लेकिन जो फर्स्ट हमारे 500 स्टूडेंट होंगे उनको हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसके लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप 30% डिस्काउंट के लिए वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी एडिशनल जानकारी चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो अपना नेम, आपका नाम क्या है,
आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, ब्लैट, एलएलबी, बीवॉक, बी फार्मर, जो भी जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपना कोर्स मेंशन कर दीजिए। साथ में ये मेंशन कीजिएगा कि आप हिंदी लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे सेंड करते ही हमारे काउंसलर आपको जैसे ही उनके पास समय होगा वो आपको कॉल बैक कर लेंगे और आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे। ठीक, अब चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि हमारे इतने ज्यादा सिलेक्शन के पीछे हम लोग कैसे काम करते हैं, किस स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन सीयूटी 2023 में कंफर्म हो। हमारे इस सिलेक्शन की और इतने शानदार रिजल्ट की जो बैकबोन है वो रैंकर्स एजुकेटर के टीचर है। यहाँ पे हर एक टीचर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी जो नया टीचर भी होगा उसको भी कम से कम 5 साल का अनुभव होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। हम लोग बहुत पहले से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की फील्ड में थे और 2014 से लेकर 2021 तक हमारे कई सारे स्टूडेंट बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पा चुके हैं। अब उसी पैटर्न पे क्योंकि सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है तो हमारा हर एक टीचर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रखता है। और जो हमारी कोर टीम मेंबर है, जो हमारे पुराने टीचर्स हैं, वो लगभग 10 से 11 साल के अनुभवी टीचर है आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि कल को कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म खुला, वो लॉकडाउन की वजह से फेमस हो गया और वही टीचर आपको जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आके पढ़ाना शुरू किए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक टीचर 10 से 11 साल का अनुभवी होगा और सक्षम होगा कि वो जो क्वेश्चन डिसाइड कर देगा, जो क्वेश्चन आपको बता देगा, वही आपको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाला है। और इसी वजह से पिछले साल लगभग 1800 से ज्यादा स्टूडेंट ने हमारे इन मार्गदर्शन का यूज करके, हमारे इन फैकल्टी के गाइडेंस का यूज करके सिलेक्शन पाया और आप भी बड़े आसानी से ये सिलेक्शन पा सकते हैं। अगली चीज है कि ये जो टीम है हमारी प्रॉपर टीम, वो 2-3 चीज पे बहुत काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे स्टडी मटेरियल। हम लोग हर एक ग्रुप को मिला के, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, ब्लैट, एलएलबी, जिस भी ग्रुप में है, तो उसके जो कोर टीम मेंबर है वो एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल डिजाइन करते हैं। इस स्टडी मटेरियल में हम लोग सारे सब्जेक्ट को मिला के 3000 क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं। अब फिर से एक चीज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बड़े डट के बोल रहा हूं कि अगर आपने केवल इन स्टडी मटेरियल के इस बुक्स के क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो सिंगल क्वेश्चन सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में इसके बाहर नहीं मिलेगा। पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे किसी क्वेश्चन पे नंबर आपने पढ़ा हो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जगह 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये डाटा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन को करने का तरीका सिमिलर रहेगा। जिस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। रीजनिंग बेसिक मैथ का पिछले साल डिक्टो 1-to-1 क्वेश्चन फंसा हुआ था। एक से मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन टीचर ने यहाँ क्लास में कराए थे, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे। तो ये जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है सीयूटी 2023 को ध्यान पे रख के आपको अपडेट किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सीयूटी के क्वेश्चन पेपर और उससे पहले जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हुए थे, सबको एक साथ हम लोगों ने इस स्टडी मटेरियल में डाला है। और 80%, फिर से बोल रहा हूँ, 80% सिमिलर क्वेश्चन इस स्टडी मटेरियल से आपको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। अगली चीज आते हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया, लेकिन आप घर पे जाके कितना तैयार कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन होना या ना होना किसी कोचिंग संस्था, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हाथ में नहीं है, ये केवल आपके हाथ में है। सारे टीचर, सारे प्लेटफॉर्म आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता सकते हैं, क्वेश्चन को करने के शॉर्टकट ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। और आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ये डिसाइड होता है टेस्ट के मार्क्स से। तो हम लोगों ने काफी अच्छा टेस्ट प्रोग्राम भी डिजाइन किया हुआ है कि आपकी औकात कितनी, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका पता हमको चलता रहे। तो हमारा 3 तरह का टेस्ट प्रोग्राम होता है। सबसे पहला टॉपिक वाइज, जैसे अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टीचर क्लास में ही उस टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेता है अटेंडम, ये चेक करने के लिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया आपने उसको अच्छे से तैयार किया है कि नहीं। दूसरा, हमारा वीकली टेस्ट प्रोग्राम, ये पहले से अनाउंस होता है, वेल डिजाइंड होता है और इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी जाती है। जैसे एक मंथ में 4 संडे पढ़ने वाले हैं, तो पहले संडे मैं यहाँ पे साइंस ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे पहले संडे आपने फिजिक्स का दे दिया, दूसरे संडे केमिस्ट्री का, तीसरे संडे मैथ बायो का, ठीक है। सेम लाइक आर्ट ग्रुप के लिए होगा कि अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं तो पहले संडे को आपका लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा, दूसरे संडे आपको बेसिक मैथ और रीजनिंग का टेस्ट हो जाएगा, जनरल टेस्ट का जो पार्ट है, फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाएगा।
तो इस तरह सारे ग्रुप के लिए बीएससी, बीकॉम, बीए, ब्लैट, एलएलबी सब ग्रुप के लिए हम लोगों ने वीकली टेस्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये काफी मदद करता है बच्चों के एनालिसिस करने के लिए कि वो कितने ज्यादा प्रिपेयर है और उनकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक, फिर इस टेस्ट सीरीज को भी काफी लग के काफी अच्छे से तैयार किया जाता है और टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज को बस कर लिया आपने तो इसके अलावा कुछ भी कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है। ठीक, अब ये जो हमारा टेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी एग्जाम में जो टेस्ट होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है। तो हम लोग चाहे हमारा ऑनलाइन बैच का बच्चा हो चाहे ऑफलाइन बैच का बच्चा हो, जो भी टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। उसका एक फायदा होता है कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट आपने दिया, उसके बाद जैसे ही सबमिट का बटन दबाते हैं तो पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा कि आपने टेस्ट में कितना टाइम लिया, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितनों को छोड़ दिया, ठीक, आपका करेक्शन रेट क्या था, पिछले टेस्ट से और इस टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस में क्या अंतर आया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस टेस्ट में आपकी टाइमिंग बढ़ गई। तो ये पूरा एनालिसिस, पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और उस एनालिटिक्स को देख के, उस डाटा को देख के आप अगले टेस्ट में और ज्यादा भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा और उसके बाद आपको पीडीएफ और उस टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाता है। सन 2023 में आपको पता है कि सीयूईटी का जो पैटर्न है वो उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। जैसे पिछले साल का पैटर्न था उसी तरह इस साल का भी पैटर्न है। सीयूईटी एग्जाम को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। पहला सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चुनना है। वैसे तो यहाँ पे लगभग 14 भाषाओं को दिया गया है, आप 14 लैंग्वेज चुन सकते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट होते हैं उसमें 2 ही ऑप्शन वो चुनते हैं, या तो हिंदी चुनते हैं या तो इंग्लिश चुनते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने ऑनलाइन कोर्स में हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन रखा हुआ है। सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। क्लास 12 में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे साइंस ग्रुप का बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहा है तो इन सब्जेक्ट को डोमेन्स नाम दे दिया। आर्ट ग्रुप का बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो इसको क्या कह दिया गया, डोमेन। तो इस तरह अगर सारे ग्रुप को मिला लिया जाएगा, साइंस और आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर, अगर सारे ग्रुप को मिला लिया गया तो लगभग 27 डोमेन्स का आपके पास ऑप्शन होता है। आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको आपके डोमेन को सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, कोर्स वाइज सारे वीडियो आते चले जाएंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आप कम से कम सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सेक्शन 1 लैंग्वेज का हो गया, सेक्शन 2 आपके डोमेन का हो गया और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट हो गया। जनरल टेस्ट में पिछले साल तक लगभग 70 क्वेश्चन आ रहे थे और 70 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे वैसे तो सिलेबस जो जनरल टेस्ट का दिया गया है उसमें ये कहते हैं कि बेसिक मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इसको काफी डिटेल में दिए हैं बेसिक मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, बेसिक मैथ को हिंदी में सामान्य गणित और रीजनिंग को आपकी तार्किक परीक्षण शक्ति कहा जाता है, रीजनिंग का जो टेस्ट होता है। ठीक, और इसके अलावा ये कहें इसमें जीके, जीएस यानी क्लास मान के चलिए कि जो नॉर्मल लेवल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सबके और करंट अफेयर सबके बारे में बेसिक जानकारी आपको रहनी चाहिए। लेकिन जनरल टेस्ट को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से कहां से क्वेश्चन आएंगे ये पता नहीं है। बेसिक मैथ और रीजनिंग का पता है कि 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर में इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो डिसाइडेड है कि ये आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। और एक चीज और, 60 क्वेश्चन में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन केवल बेसिक मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मैथ और रीजनिंग तैयार कर लिया तो आपका 50% जनरल टेस्ट तो तैयार ही हो गया। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 50, 30, 32 कर लीजिए बेसिक मैथ और रीजनिंग से, 15 के आसपास कर लीजिए जीके से, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते रहेंगे। जीके का ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस जनरल टेस्ट में किसमें देना है, बेसिक मैथ और रीजनिंग पे। बाकी जीके का पार्ट आप नॉर्मल पढ़ते चले जाइए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से आपको जरूर आएंगे। ठीक है, तो इन 3 सेक्शन में सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को बांटा गया है। अब अगर कोर्सेज की बात कर लें तो हम लोग जो प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में, तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो बीएससी के लिए, बीएससी में मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीए किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, बीएचयू, डीयू, एएमयू, जामिया, किसी को भी टारगेट करना चाहते हैं तो सारे यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास बीएससी के कोर्सेज, बीएससी मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, बीए के कोर्सेज, बीटेक एक नया आया है
कई सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू बीटेक ले रही है, लेकिन उसमें बीटेक के कोर्सेज में जो है वो फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हो गया, ठीक है, फूड मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारे बीटेक के कोर्सेज है। तो आप पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें भी जो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बीटेक के कोर्सेज के लिए, बी फार्मा के कोर्सेज के लिए लगभग 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बी फार्मा के कोर्स को सीयूटी के थ्रू लेके आ रही है। तो बी फार्मा के कोर्स के लिए, बीकॉम के लिए बीए एलएलबी बड़ा डिमांडेबल कोर्स है। जितने ज्यादा बच्चे बीएससी में और बीए में जाने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा भी ये 5 ईयर लॉ प्रोग्राम है, 5 साल का लॉ प्रोग्राम, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और लॉ दोनों की डिग्री एक साथ मिलेगी। तो काफी डिमांडेबल कोर्स है ये बीए एलएलबी, ठीक। फिर एलएलबी एंट्रेंस के लिए, बीसीए एंट्रेंस के लिए और बीवॉक एंट्रेंस के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं इन क्लासेस से रिलेटेड तो हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे होंगे, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब इन कोर्सेज की तैयारी के लिए हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में एक बार आपको बता दें। तो जो डोमेन है, सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स का, ठीक है, ये आपको बीएससी और बीटेक वाले कोर्सेज में काम आएगा। फिर अगला है केमिस्ट्री डोमेन, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये भी बीएससी बीटेक के लिए। कंप्यूटर साइंस, ये हम लोगों ने अभी, ये बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस को। जो बच्चे बीएससी आईटी या बीटेक आईटी करना चाहते हैं तो उनको एक कोर्स चुनना होगा, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की भी डोमेन क्लासेस रैंकर स्विच करके ऑनलाइन और ऑफलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फिर हिस्ट्री, ये आप बीए के लिए ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है। ज्योग्राफी, ये भी बीए के लिए। पॉलिटिकल साइंस, ये भी बीए के लिए। इकोनॉमिक्स बीए और बीकॉम दोनों में पूछा जाता है। अकाउंट और बिजनेस स्टडी, इस तरह करके टोटल 12 सब्जेक्ट की डोमेन क्लास हमारे पास अवेलेबल है। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे चल रही हैं। अब आप मतलब कम से कम सब्जेक्ट को लेके, अगर आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो कम से कम सब्जेक्ट लेके आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी टारगेट कर सके, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप बीए एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सेक्शन लैंग्वेज आप चुन लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए। जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से ले लीजिए और यहाँ पे जो 4 डोमेन दे रहे हैं, ठीक है, इन 4 डोमेन में से कोई 3 डोमेन चुन लीजिए, ठीक। जैसे हमारे पास डोमेन कौन से अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन 4 में से अगर आप कोई भी 3 चुन लेते हैं तो आप लगभग ये मान के चलिए कि 20 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक। इतना ही कॉम्बिनेशन आपको रखना है, इतने सब्जेक्ट रखने और 20 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। उसी तरह चलते हैं अगला बीएससी के लिए, कि अगर आप बीएससी या बीटेक कोर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम लोग बीएससी मैथ और बायो की बात कर लेते हैं और बीटेक के कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट करने के लिए सेक्शन 1 से लैंग्वेज चुनना चाहिए और सेक्शन 2 से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है। मैथ वाले बच्चे मैथ में जाएंगे, बायो वाले बच्चे बायो जाएंगे। जैसे अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो आपको मैथ का पेपर देना होगा और बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी के सब्जेक्ट को चुनना होगा, ठीक। तो सेक्शन 2 से क्या चुनना चाहिए आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। और जो बच्चे बीएससी आईटी में जाना चाहते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट और चुन लेना चाहिए, कौन सा, कंप्यूटर साइंस। अगर आपका कंप्यूटर साइंस नहीं होगा तो कई सारी यूनिवर्सिटी आपको बीएससी आईटी में एडमिशन देने से मना कर देती हैं, ठीक। तो बीएससी आईटी अगर टारगेट है तो आपको कंप्यूटर साइंस भी चुनना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बीएससी की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट कर देगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, सेक्शन 1 से लैंग्वेज और यहाँ सेक्शन 2 से कोई 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आगे चलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीयूटी के थ्रू आपका बीएचयू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन है वो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले रही हैं। तो यहाँ पे ये आपको 3 कॉम्बिनेशन देती हैं, 3 में से कोई एक कॉम्बिनेशन चुनना होगा, ठीक है। यानी सेक्शन 2 में या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए, ऑप्शन है या तो ये कॉम्बिनेशन, तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहां तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन था बट यहाँ कॉम्बिनेशन चुनने का ऑप्शन है। आपको तीनों में से 3 कॉम्बिनेशन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें से कोई एक चुनना है, ठीक। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, टेक्निकल एरर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक। या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या चुन लीजिए, बायो। पहला ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
या दूसरे कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुनना है, या तीसरा कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप चुन सकते हो और आप बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वहां एडमिशन लेने के लिए। ठीक, अब आगे आते हैं कि अगर आपको बीए प्लस एलएलबी 5 ईयर लॉ प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो आप सेक्शन 1 से लैंग्वेज चुन लीजिए। ठीक, सेक्शन 2 से आप जनरल टेस्ट चुन लीजिए और सेक्शन 3 से आप चुन लीजिए लीगल स्टडीज। ठीक है, तो बीए प्लस एलएलबी की हम लोगों ने पूरी लिस्ट बना ली है, कितने यूनिवर्सिटी इसमें है। अगर आप उस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले कोर्स में चलते हैं बीवॉक कोर्स के लिए। तो जितने भी यूनिवर्सिटी में बीवॉक, ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर ज्यादातर लैंग्वेज मांगा गया है, हिंदी या इंग्लिश में तो कोई एक लैंग्वेज, और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर आप चुन लेते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बीवॉक के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि सीयूटी 2023 को क्लियर करने के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 88741533 या 9415190556 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले आप मैसेज कर लें क्योंकि हेल्पलाइन नंबर थोड़ी सी व्यस्त होती है और हमारे काउंसलर जैसे ही फ्री होते हैं आपको तुरंत कॉल बैक कर लेंगे। ठीक, तो फिर से एक बार बोल लें कि हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपना नेम, आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप लैंग्वेज अपनी नोट कर लीजिए, हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं। इसके बाद आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। तो हमारे इस मिशन के साथ आप जुड़िए। सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग इस बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सफलता दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप थोड़ी सी मदद आप भी करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि कोई भी किसी भी वजह से ऐसा ना हो कि उसकी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ना हो पाए। हम लोग कम फीस में सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं और इसका फायदा सारे स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगातार मैं इन्फॉर्मेशन के साथ आता रहूंगा। अब मैं कोर्स वाइज इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बीएससी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनकी फी कितनी है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। तो इन सब के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।